मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS साइंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके सामाजिक विज्ञान के से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आज जो है हम हल करने वाले हैं। आपका जो एक पाठ है कैसे, कब और कहाँ, ये आपके इतिहास से संबंधित पाठ है। तो फटाफट आपकी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके रिवीजन के लिए ये प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो फटाफट हम इनको हल कर लेते हैं। और देखिए, आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? यानी कि वाइसराय जो था अंग्रेज वाला, वो भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो में लिखा हुआ लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत का अंतिम वाइसराय था। तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का जो मैप बनाने का, जो नक्शे बनाने का काम, वो किसको सौंपा था? तो अपने से में लिखा हुआ है जेम्स रेनेल को। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो सरकारी दस्तावेज भी होते हैं, ब में लिखा हुआ अखबारों की रिपोर्ट, ये भी होते हैं, से में लिखा हुआ यात्रियों के संस्मरण, यानी कि उपयुक्त सभी, ये भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है ना, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक क्या है? तो से में लिखा हुआ है ब्रिटेनिया, ये ब्रिटिश सत्ता जो है पावर का प्रतीक है। छठे में लिखा हुआ है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सातवां जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, खुशनविशी का आशय है। खुशनविशी कौन होते हैं? ठीक है ना, खुशनविशी वे होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले होते हैं। बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले को खुशनविशी कहते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आठवां जो प्रश्न है, भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी। कब फैलने लगी थी? तो 19वीं सदी के मध्य तक भारत के अंदर छपाई तकनीक फैलने लगी थी। तो ये पार्ट एक के आपके अन्य महत्वपूर्ण में से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अब इनके अलावा जो और कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको कि भारत के, ठीक है ना, भारत के कोई 4 गवर्नर बताने आपको। क्या बताने? गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल बताने हैं। भारत के 4 गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछे जाए तो चारों के नाम आप याद रखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला तो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल रहा हुआ है। दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉर्ड डलहौजी। कौन है? डलहौजी, ये भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड, ठीक है ना, जिसको लॉर्ड बोलते हैं उनकी भाषा में, लॉर्ड, ठीक है ना, कर्जन। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद जो चौथा है वो है इरविन। ये 4 भारत के गवर्नर जनरल रहे हुए हैं। एक बार वापस इनका नाम सुन लीजिए। पहला है वारेन हेस्टिंग्स है, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा इरविन। ये 4 भारत के गवर्नर जनरल है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दूसरा। ठीक है, जेम्स मिल ने, किसने? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में इन्होंने बांटा है? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में बांटा। और उनके नाम क्या दिए इन्होंने? देखिए, एक तो इन्होंने नाम दिया हिंदू कालखंड, दूसरा नाम मुस्लिम कालखंड, और तीसरा नाम दिया ब्रिटिश। ठीक है ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 कालखंडों के अंदर इन्होंने डिवाइड
किया। उसके बाद एक अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, वो है इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा है। तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा है। तो इसका भी जो कालखंड है वो 3 कालखंड है। ठीक है, वो 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन कालखंड, ठीक है ना, दूसरा है मध्य कालखंड, ठीक है, और तीसरा जो है आधुनिक कालखंड, ठीक है ना। ये इतिहासकारों ने अंग्रेजों के अलावा जो हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालखंडों में इन्होंने डिवाइड किया। इसी प्रकार से जो आपके अवसदे में आया वो खुसन विशी वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा प्रश्न खुसन विशी जो होते हैं, खुसन विशी वाला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो लोग बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, सुंदर ढंग से जो चीज़ें लिखते हैं वो क्या होते हैं? खुसन विशी होते हैं। कौन होते हैं? खुसन विशी होते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से है कि औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? क्या है? औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? औपनिवेशीकरण वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुनिए। उत्तर क्या है? जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव, ठीक है ना, करने आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि जब एक देश पर दूसरे देश के, जैसे ये एक देश है, ठीक है ना, कोई भी देश है ये, ठीक है ना, कोई देश है, अब यह करते हैं कोई दूसरा देश है जो ज़्यादा पावरफुल है, क्या है? पावरफुल है। अब यहाँ के व्यक्ति, इस ज़्यादा पावरफुल वाले व्यक्ति इस कमज़ोर देश के में आते हैं, या ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर वो क्या करते हैं? राजनीतिक बदलाव करते हैं, आर्थिक बदलाव करते हैं, सामाजिक बदलाव करते हैं, सांस्कृतिक बदलाव करते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों को बदलाव करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो औपनिवेशीकरण कहलाती है। इस प्रकार से ये आपके जो लघुतरात्मक तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। आप बड़े प्रश्नों की तैयारी अपने स्तर पर करते रहे। ये छोटे छोटे जो प्रश्न थे मैंने आपको बताए हैं। तो इसके बाद मैं जल्दी दूसरा पार्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं सारे के सारे पार्टों की धड़ाधड़ सारे जो पार्ट है ना उनके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप देखते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगा, आपसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, और मैं आपके लिए इसी प्रकार से ऑनलाइन मैटेरियल आता रहूँगा, आपको अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ों से परिचित करवाता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी के बाद आप दूसरा पार्ट देखिए, आज सारे पार्टों के आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। रात तक आपको पूरे पढ़ना है, सुबह अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना है। कल संडे है, ध्यान रखें एग्ज़ाम है आपके, ठीक है। उससे पहले आप सभी पार्टों के जो है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे वीडियो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के, जो आपका दौरान हो जाएगा। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, ठीक है। सेकंड वीडियो आई रहा है इसके बाद में।